नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। आज प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक फरवरी 2023 का जो है ये सार संग्रह है। फरवरी 2023 अर्थात बोल सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स। तो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। नेशनल, इंटरनेशनल, खेल जगत, पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ एवं चर्चित व्यक्तियों से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य सार संग्रह को देखते हैं। तो हाल ही में किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो सेवा शुरू की गई? तो मेट्रो सेवा जो है पहली बार किस पड़ोसी देश में शुरू की गई? तो ये बांग्लादेश में जो है शुरू की गई। और बांग्लादेश में यह मेट्रो सेवा जापान द्वारा जो है वित्त पोषित है। हाल ही में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने हेतु मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में जो है असम की बराक घाटी में मनाया गया था। सिलहट सिलचर महोत्सव 2022। हाल ही में किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है प्रभावित हुआ है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ किया? तो ये मोंगला बंदरगाह पूछा जा रहा है। तो ये जो है बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF7 जो है वेरिएंट जिम्मेदार है। हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मित्रों का समूह संगठन का सह अध्यक्ष देश कौन सा है? तो सह अध्यक्ष देश जो है मित्रों का समूह में बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल। बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 6 दिसंबर 2022 को मैत्री दिवस जो है भारत के साथ जो है बांग्लादेश के साथ भारत जो है मनाने का निर्णय लिया। हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ? तो सेमेरू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में सक्रिय हो गया। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडौस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो यह मंडौस का नामकरण जो है UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये इटली में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में कौन से भारतीय औषधीय पादपों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है पटवा, हिमालयन, फ्रिटिलरी और सालम पांजा को जो है सूचित किया गया है इसमें। हाल ही में समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक किस देश ने पारित किया? तो समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक अमेरिका के द्वारा जो है पारित किया गया। और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश तो ये था नीदरलैंड, हॉलैंड। अब राष्ट्रीय परिदृश्य देश से देखते हैं। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य। हाल ही में किसे केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो मैसूर को किया गया है और हम्पी को जो है सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बोरे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये जो है पाली में हुआ है और इसका थीम जो है शांति के साथ प्रगति रखा गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया? सियोम पुल का उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। हाल ही में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये 23वें क्रम का इस बार हुआ था और ये हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हॉर्नबिल महोत्सव के जो हैं मुख्य अतिथि रहे थे।
हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये केरल राज्य में किया गया है 24 दिसंबर 2022 को। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, मुख्यमंत्री केरल। हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया था। और ये मध्य प्रदेश में देखें तो इंदौर जिले मध्य प्रदेश में किया गया। और ये विश्व का पहला जो है अमेरिका में स्थित है इन्फेंट्री संग्रहालय, और भारत में इंदौर जिले मध्य प्रदेश में। हाल ही में नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। यानी कि दूसरा जो है पनडुब्बी संग्रहालय नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। तो पहला कहाँ स्थित है? तो पहला विशाखापट्टनम में स्थित है। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतन प्रदान किया गया? तो हाल ही में जो भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है विभिन्न उत्पादों को, तो असम का गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्तसे खोबानी और अलीबाग महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज। अब तक भारत में जीआई टैग प्राप्तों की संख्या जो है 432 हो गई है। 432 उत्पादों को जो है जीआई टैग भौगोलिक संकेत दिया जा चुका है। हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो ये जो है जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया था आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड के क्षेत्र में। हाल ही में भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गोल्ड एटीएम जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया, और यह भारत और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। हाल ही में दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी कि महाराष्ट्र भारत का वो पहला राज्य है जिन्होंने अपने दिव्यांग विभाग को जो है गठित किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ में किया? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन गोवा में किया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया? ये कोची हवाई अड्डे पर शुरू किया गया। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जो है ग्रीन स्टील ब्रांड जो है ये कल्याणी फेरेस्टा के नाम से लॉन्च किया गया। आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक में देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया? तो खुदरा डिजिटल रुपये को जो है ई रुपये को लॉन्च किया गया, ई रुपये को। हाल ही में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की रैंकिंग 2022 जारी की गई। तो भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है भारतीय व्यंजन। वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला भारत यानी देश कौन सा है? तो ये भारत देश ही है। हाल ही में 11वें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और भारत जो है इनमें 68वें स्थान पर रहा था। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया? तो आरबीआई द्वारा जो है मालदीव के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया। हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो यह है न्यूयॉर्क शहर और सिंगापुर, दोनों जो है विश्व में सबसे महंगा शहर हैं। पुरस्कार एवं सम्मान में देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा राज्य से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो अटल सम्मान पुरस्कार 2022 कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा और प्रभु चंद्र मिश्रा को जो है सम्मानित किया गया।
हाल ही में BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से 2022 किसे चुना गया? तो BBC के जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है बेथ मिड, और वे यूरो कप 2022 में शीर्ष स्कोरर रही थी बेथ मिड। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया, और स्वस्ति सिंह उड़ीसा की रहने वाली हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो है ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार वर्ष 2021-22 किसे प्रदान किया गया? तो सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को जो है प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22। हाल ही में विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारत किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया? तो तिरपल्ली RRR को जो है शामिल किया गया। हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पेटा इंडिया के द्वारा सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किसे वर्ष 2022 का जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला है? तो लेबनान के डॉक्टर ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को दिया गया है। खेल परिदृश्य सार संग्रह को देखते हैं। जनवरी 2023 में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश? तो ब्राज़ील पहले स्थान पर और अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर, भारत 106वें स्थान पर रहा। हाल ही में आयोजित प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है? तो यह है जयपुर पिंक पैंथर्स, और पुनेरी पैल्टन को फाइनल में हराकर विजेता बना था जयपुर पिंक पैंथर्स। हाल ही में ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर यह जीता था, और भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया ये ब्लाइंड क्रिकेट। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 5वें संस्करण का आयोजन किया गया 2023 में। चतुर्थ संस्करण जो है पंचकुला हरियाणा में जो हुआ था, उसका विजेता हरियाणा ही रहा था। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो फ्रांस को हराकर जीता है। गोल्डन बूट की बात करें, एमबाप्पे, और गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को दिया गया। वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति की CEO जो है CD हुक को बनाया गया है, और इसका आयोजन इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ओलंपिक 2022 पेरिस फ्रांस में, 2028 लॉस एंजल्स USA में, और 2032 जो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक। 2023 में होने वाली महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी किसको मिली? तो भारत को ही मिली थी। और इसमें बात करें तो इससे पहले जो है दिल्ली में 2006 में हुई थी, और 2018 में चैंपियनशिप हो चुकी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 स्पेन ने जीता। और बात करें तो स्पेन ने कोलंबियाई टीम को हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता। भारत ने पहली बार 7वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी की थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? सबसे तेज़ दोहरा शतक तो यह है बिहार के ईशान किशन। हाल ही में
भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक तो रजत पदक अपने नाम किया। और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू 49 kg भार वर्ग में जीती थी। फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा तो उत्तराखंड राज्य करेगा। और इसका आयोजन चमोली के ओली में 2 से 5 फरवरी 2023 तक किया गया। 2023-24 में होने वाली खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। उत्तर प्रदेश करेगा। अब नियुक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। अनिल कुमार लोहाटी बने हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन। और इसके पहले बात करें, ये जो है विनय कुमार त्रिपाठी के अध्यक्षता में जो है ग्रहण किए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर को जो है नियुक्त किया गया। हाल ही में फासाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं तो ये हैं गंजी कमला वी राव, फासाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। आयरलैंड के जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है। अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। और ये रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है भारत सरकार में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हुए हैं। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मेघना अहलावत को नियुक्त किया गया। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साजी केवी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष भी हैं साजी केवी। और नाबार्ड के अध्यक्ष यानी यही जो है नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। योजनाएं एवं कार्यक्रम से संबंधित तथ्य हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है तो ये ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में ओरुनोदोई 2 योजना का प्रारंभ किया गया असम सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए। हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तमिलनाडु सीएम जो है M.K. स्टालिन है और तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि हैं। भारत सरकार की कौन सी संस्था ने देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ करने की घोषणा की। एक सप्ताह एक लैब तो ये है CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। हाल ही में वनीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई। वनीकरण योजना जो है केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया था। तमिलनाडु जो है जलवायु शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया था। हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ की। अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना। अब दिवस और वो थीम से संबंधित है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया। प्रवासी इसका जो है थीम रखा गया था प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। हाल ही में विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है तो 2022 में 1 दिसंबर को मनाया गया था तो इसका थीम जो है इक्वलाइज रखा गया था। इक्वलाइज
25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में मनाया गया है सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। और वर्ष 2014 में जो है सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस पहली बार जो है 26 दिसंबर को मनाया गया और यह गुरु गोविंद सिंह के पुत्र शाहजादा बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के यादगार में मनाया जाता है। हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम रखा गया था 2022 में डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और भारत का पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय 24 दिसंबर को। संयुक्त युद्धाभ्यास एवं ऑपरेशन है। हाल ही में भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? सुदर्शन पारहार अभ्यास का आयोजन किया है। इसका आयोजन बीकानेर राजस्थान में हुआ था। भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की? तो जापान के साथ जो है पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित करने की घोषणा की। भारत और जापान के बीच यह पहला संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किया गया था? काजिंद तो ये जो है कजाकिस्तान के साथ भारत का युद्धाभ्यास होता है और ये हुआ था उमरोई मेघालय में। हाल ही में भारत और नेपाल का कौन सा संयुक्ताभ्यास नेपाल में आयोजित हुआ था? सूर्य किरण और सल झंडी नेपाल में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूएस नेवी सील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो संगम अभ्यास का आयोजन जो है गोवा राज्य में किया गया। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में हुई थी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया? तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ था है और ये इंडोनेशिया में ही आयोजित किया गया। पुस्तक और लेखक से संबंधित तथ्य हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फॉर्क्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड के लेखक तो ये हो जाएंगे सी रंगराजन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री तो यह है शेखर पाठक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पोर्टल से संबंधित तथ्य हैं। हाल ही में देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान के अंतर्गत कौन सा मानव सहित मिशन होगा? H1 जो है मानव सहित मिशन होगा। इन 3 मिशनों में G1 और G2 मानव रहित होंगे जबकि H1 जो है मानव सहित होंगे। H1 मानव सहित, G1 G2 मानव रहित होंगे। हाल ही में चर्चा में रहा रीसेट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? रीसेट 2 उपग्रह जो है भारत से ही संबंधित है और रीसेट 2 उपग्रह भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है। हाल ही में मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो यह है रोवर परसिवरेंस। हाल ही में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो यह है INS बागेर और INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बागसीर, INS बेला और INS बागीर हैं। ये सब स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम, तो पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम तो यह हो जाएगा अरनाला। अरनाला द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए किया गया। हाल ही में ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर।
विश्व में पहली बार नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किसने किया? अमेरिका ने किया है। हाल ही में विश्व का पहला निजी मून लैंडर किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? निजी मून लैंडर जो है प्रक्षेपित किया गया जापान के द्वारा। हाल ही में इसरो द्वारा किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो इसरो के द्वारा जो है स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हाल ही में किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पहले आई बाढ़ के सबूत मिले? तो अरबों वर्ष आई बाढ़ के सबूत मिले मंगल ग्रह पर, तो जुरोंग रोवर जो है चाइना का है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन सा युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो यह है मोर्मगोवा को। हाल ही में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र शुरुआत किया गया कहाँ में? तो ये मेघालय राज्य में शुरू किया गया पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा, जांच के नमूने, टीके जैसी ज़रूरती चीज़ों को सुरक्षित एवं जल्द पहुंचाने के लिए किया गया। सम्मेलन एवं बैठक से सम्मानित है। हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था आयोजन। हाल ही में भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू किया गया? तो 18वें सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया और 17वें क्रम की अध्यक्षता इंडोनेशिया के बाली में हुई थी और 18वां भारत के नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो यह है चेन्नई में। 1 दिसंबर को चेन्नई में जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तत्वाधान के लिए किया गया था। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा राज्य में जो है किया गया था। हाल ही में बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया? तो बायोडायवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया। हाल ही में 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 15 से 17 दिसंबर 2022 तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। चर्चित व्यक्ति हाल ही में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति थे इरफान अली। हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहला महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह तैनात हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रसून जोशी को सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड राज्य के द्वारा बनाया गया? प्रसून जोशी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2023 में IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सैम करन बने हैं। इन्हें जो है 18.50 करोड़ रुपये में जो है पंजाब किंग्स ने जो है खरीदा है, पंजाब किंग्स ने। अगले प्रश्नों को देखें। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? मात्र 6 भारतीय महिलाएं को इसमें जो है शामिल किया गया है और वह 6 महिलाएं के नाम इस प्रकार से है: निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा और है माधवीपुरी बुच और है सोमा मंडल और है मजुमदार शॉ और ये हैं फाल्गुनी संजय नायर। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा है।